वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, ये एक टाइप की एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड पे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो रिएक्ट करते साइनाइड आयंस के साथ, और रिएक्ट करते ही NO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है और COH ग्रुप ऐड हो जाता है। लेकिन जो COH ग्रुप है ना, ध्यान से सुनना, ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे ही ऐड होगा, हमेशा हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं वॉन रिश्टर रीअरेंजमेंट, और ये एक टाइप की साइन सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि जो ग्रुप रिमूव हुआ NO2 ग्रुप, उसके ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप लगा। अगर वो उसी सेम पोजीशन पर COH ग्रुप लगता तो हमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट पोजीशन दैट इज ऑर्थो पोजीशन पे लगा, इसलिए हम उसे साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं NO2 ग्रुप है, ये साइनाइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एड ऑन हो जाता है, इससे हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में बहुत बेहतरीन तरीके से ये रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, COH हो गया, और ये हमेशा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगता है, मेजरली ऑर्थो पोजीशन। These groups make the ring more electron poor. जितनी इलेक्ट्रॉन पुअर होगी उतना ही जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। So let's see the mechanism behind this von Richter rearrangement. So this is our nitroaromatic group and this is our cyanide ion. अब C और N, C कार्बन, कार्बन के पास एटलीस्ट 4 वैलेंसी तो होनी चाहिए, ये तो मैं पता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बना रखा उसने, 3 बॉन्ड्स, तो जिसकी वजह से इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब नाइट्रोजन भाई, ये तो पहले से ही इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो वो रिंग की मदद मांगेगा, प्लीज आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यही तो चाहता था साइनाइड की पॉजिटिव वजह, सीधा ये अटैक करो, ये अपना अटैक करता है, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन के आता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भी 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इट इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबल है, इसको फटाफट स्टेबिलिटी चाहिए होगी। नाइट्रोजन को बोलता भाई तुम ले लो भाई ये बॉन्ड, नाइट्रोजन अपनी तरफ से ना डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड शिफ्ट करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देता है और ये वापस से हमारे एरोमेटिसिटी फिक्स हो जाती है और स्टेबल बन जाता है कंपाउंड। अब यहाँ से हमारा इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन स्टार्ट होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन होता है। चलो देखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ एक बॉन्ड शिफ्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, वापस से अपनी तरफ एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे -2 का चार्ज आता है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन 2 प्रोटॉन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे NH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कार्बन पे फिर से पॉजिटिव आ जाता है, पर वापस पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऑक्सीजन उसकी वापस से हेल्प करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर ये सोचता है भाई नाइट्रोजन को डोनेट करता है, वैसे भी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ही रहती है, ये नाइट्रोजन को डोनेट करता है, और यहाँ पे H2, NH2 में से H2 एंड NO में से O, ये हमारा वाटर बन के बाहर निकल जाता है। फिर इस कहानी में एंट्री होती है OH ग्रुप की। OH ग्रुप बहुत नेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, कार्बन पे पॉजिटिव चल देते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। लेकिन नेगेटिव, अभी हम नेगेटिव तो यार मैं कैसे रहूं, तो वापस मतलब जो चीज ली उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो वापस इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो उसने अपने वापस से बॉन्ड शिफ्ट करते, लेकिन कार्बन पे भाई 5 वैलेंसी तो कैसे हो सकती है, 4 ही होनी चाहिए, तो भाई नाइट्रोजन का भाई अपने तुम भाई बॉन्ड तोड़ो मुझसे, वो अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। अब ये इसने यहाँ से ब्रेक कर दो, 3 बॉन्ड बन जाते हैं भाई, ये यहाँ से फिर नाइट्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन यहाँ पे इवॉल्व होती है, यहाँ पे प्रोटोनेशन की हेल्प से जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल बन जाता है। सो दिस इज आवर मैकेनिज्म, सिंपल सी छोटी सी। यहाँ पे एक ध्यान दें, नाइट्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे तो नाइट्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, एक हम देखेंगे आगे एविडेंसेस के अंदर कि यहाँ पे जो COOH है इसमें 2 ऑक्सीजन है,
दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हमारे पास आता है वाटर से और एक ऑक्सीजन हमारे पास आता है हमारे NO2 से, दोनों से एक एक आता है हमारे पास ऑक्सीजन। अब हम एविडेंसेस की तरफ चलते हैं। एविडेंसेस, अब देखो भाई हमने वो मैकेनिज्म करी, हमें कैसे पता भाई वो मैकेनिज्म सही ही है, भाई इसके बाद यही स्टेप आना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए था। अब ये चीज हम क्लैरिफाई करते हैं एविडेंसेस की बेसिस पे। तुम्हारा पहला एविडेंस है कि नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑफ कोर्स रिलीज हो रही है। अब नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब दो नाइट्रोजन के एटम्स ज्वाइन हुए हैं पहले, उसके बाद वो ब्रेक हुए हैं, और यही चीज हमने उस मैकेनिज्म के अंदर देखी थी लास्ट के अंदर। सेकेंड है मिडल स्टेप कंपाउंड वर्क्स, मतलब जो उसमें एक कंपाउंड था ए, मार्क करा हुआ था मैंने मैकेनिज्म की टेबल में, एक कंपाउंड ए, अगर हम उस कंपाउंड ए को लें और उसको सेम वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करें, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम वॉन रेस्टर कंडीशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज ऑर्थो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन। COH ग्रुप के अंदर एक ऑक्सीजन आता है NO2 ग्रुप से और दूसरा ऑक्सीजन आता है वाटर ग्रुप से। ये हमने इस तरीके से प्रूव करा कि जो वाटर है, हमने H218O लिया, जो 18 है, जब हमने उसको रिएक्शन के अंदर यूज करा तो हमने देखा कि COOH के अंदर एक ऑक्सीजन पे 18 आया। इट मीन्स वे एक तो वाटर से आया है और दूसरा NO2 से आया है। फोर्थ है हमारे पास हैवी हाइड्रोजन, जो हमने लास्ट के अंदर हमारा भाई नाइट्रोजन इवॉल्व हो गई थी और हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। उस नेगेटिव चार्ज को अगर हम ड्यूटेरियम ऐड करें तो NO2 की जगह D वहां पे ऐड हो जाएगा, पहले H हुआ था, अब यहाँ पे D ऐड हो जाएगा। ये हमें प्रूव करती है कि जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्टिव था उस पोजीशन के ऊपर ड्यूरिंग दैट रिएक्शन।